दोस्तों आज अपने लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपने लोग वेक्टर के बारे में देखे थे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी के भी बारे में बात किया था, जहां से अपना ये वेक्टर और स्केलर निकल के आया था। तो आज अपने लोग बात करेंगे कि उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उनका दो तरीका है, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और दूसरा है ग्राफिकल या फिर उसी को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग बात करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को कैसे करते हैं, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये काफी सिंपल है। जैसे देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अपने लोग क्या करते हैं, जैसे कोई वेक्टर, ये फोर्स है, तो ये फोर्स एक वेक्टर है। तो ये सामने वाला को बताने के लिए कि ये वेक्टर है, इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक एरो। बस यही है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखो, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर है, लेकिन इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए कि नहीं ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर है, इसके लिए अपने लोग लगा देंगे ऊपर उस वी के ऊपर एक एरो। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये फिक्स हो जाएगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे मोमेंटम है, ऐसे ही अपने लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे देखो, एक ये ए है, अब ये क्या है ये अपने को नहीं पता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा कि ये एरो कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, लेकिन ये अपने को अभी नहीं पता है कि ये कौन सा क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये अपने को अब पता चल गया एरो लगाने के बाद कि जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कैसा नेचर का क्वांटिटी होगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक इसी तरह से जैसे ये बी देखो, ये बी क्या है, एक मतलब लेटर है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम एरो लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। हाँ, लेकिन ये अपने को नहीं पता है कि ये कौन सा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर तो अपने लोग को पता है कि ये एफ फोर्स को दिखलाता है, वी वेलोसिटी को, पी मोमेंटम को। अब देखो कितना आदमी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये एरो का जो डायरेक्शन इधर है, जैसे ये वेक्टर है, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, उसके ऊपर जो एरो लगा हुआ है जो इस डायरेक्शन में उसका तीर का निशान है, तो कितना आदमी समझता है कि नहीं जो फोर्स भी लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा यहाँ पे कुछ इसका नहीं लेना देना है, जो ऊपर जो एरो लगा हुआ है उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बस वो इतना बताता है कि वो सामने वाला क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को आप, जैसे ये फोर्स है तो उसको ऐसे भी दिखला सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। और देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ही एक वेक्टर होता है, स्पेशल वेक्टर, जिसको अपने लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये थोड़ा स्पेशल वेक्टर होता है जिसपे अपने लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे चल रहा था रिप्रेजेंटेशन का बात, तो यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मानो देखो, मान लो एक कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को अपने लोग ऊपर कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज, कैप लगा करके। तो अगर कोई भी लेटर के ऊपर अगर आज से आपको कैप दिख जाए, जैसे ये सी है, सी एक लेटर है, अगर इसके ऊपर ये एरो दिख गया तो ये कैसा वेक्टर होगा, ये नॉर्मल वेक्टर जो सभी वेक्टर होता है उसी में से कोई एक वेक्टर होगा। अगर इसी के ऊपर हमने कैप लगा दिया तो ये तो वेक्टर होगा, लेकिन किस टाइप का वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर होगा। तो यही यूनिट वेक्टर का कुछ स्पेशल यहाँ पे डिनोट करते हैं, स्पेशल साइन से, तो उसको कैप लगा करके डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तो कैप लगा करके। तो ठीक है, इसे राइट डाउन करो और थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं अपने लोग। तो दोस्तों अब थोड़ा और अपने लोग वेक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो किसी भी वेक्टर के पास क्या चीज होता है, जैसे एक वेक्टर ए है तो इसके पास क्या चीज होगा, तो दो चीज होगा फिक्स, जिसमें से एक होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन किसी भी वेक्टर के पास ये दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। अब हमें इस वेक्टर को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, इस वेक्टर का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठाएंगे और मॉड में डाल देंगे। किस चीज में, मॉड में। और मॉड में से हमें सिर्फ क्या मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
वेक्टर यानी कि सिर्फ हमें ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो आज के बाद अगर आपको सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना हो तो आप क्या करोगे? वेक्टर को लेना और वेक्टर को उठा करके मॉड में डालना और वहां से अपने को सिर्फ क्या मिलेगा? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब एक चीज सोचो, जो मॉड होता है उसका फैसिलिटी क्या है कि मॉड क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को वो पॉजिटिव करके अपने अंदर से निकालता है। जैसे देखो -2 है, अगर आपने इसको मॉड में डाल दिया, इस -2 को मॉड में डाल दिया, तो मॉड क्या करेगा? इसको पॉजिटिव करके निकालेगा। यानी कि किसी भी क्वांटिटी के जो आगे माइनस लगा रहता है उसको मॉड अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है और उसमें से सिर्फ क्या निकालता है? उस क्वांटिटी को पॉजिटिव बना करके। तो सोचो एक चीज, जब मैग्नीट्यूड हमें वेक्टर को लिखना होगा तो क्या करेंगे? उसको मॉड में डालेंगे और मॉड किसी भी क्वांटिटी को क्या करता है? पॉजिटिव करके अपने अंदर से निकालता है। क्या करता है? तो अपने अंदर से पॉजिटिव करके निकालता है। तो सोचो, मॉड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अपने लोग डालेंगे उसको मॉड में और वो उसको क्या करके निकालेगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक चीज होने वाला है, जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि जो हमें वेक्टर मिलने वाला है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे कोई एग्जांपल देखो, जैसे कोई ए ही वेक्टर मानो जिसका -2 है मैग्नीट्यूड, और मतलब जो भी है उसका वैल्यू क्या है? -2 है। अगर इस वेक्टर का अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो इस वेक्टर को उठाएंगे और मॉड में डालेंगे और मॉड में से हमें सिर्फ क्या निकालने वाला है? तो मॉड में से हमें मिलेगा सिर्फ 2। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। तो फिर कहोगे ये साइन क्या बताता है? वेक्टर के जैसे ये वेक्टर ए है, इसके आगे -2 लगा हुआ है, ये माइनस जो लगा हुआ है, तो ये क्या बताता है? तो वेक्टर के आगे जो साइन होता है वो डायरेक्शन बताता है। वेक्टर का क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ये साइन डिसाइड नहीं करता है वेक्टर का कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वेक्टर का कौन बड़ा है कौन छोटा है ये डिसाइड करता है उसका मैग्नीट्यूड, जिसके लिए अपने लोग क्या करेंगे? वेक्टर को मॉड में डालेंगे और उसके आगे जो साइन लगा होता है वो डायरेक्शन बताता है कि जो वेक्टर ए है वो निगेटिव एक्स की तरफ है या फिर निगेटिव वाई या फिर निगेटिव जेड की तरफ है। जो अपने लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे कि किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा रहेगा तो कैसे जानेंगे कि वो एक्स में जा रहा है या फिर -y में जा रहा है, तो उसके लिए अपने लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे। तो एक चीज यहाँ से हमेशा याद रखना कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वेक्टर के आगे जो माइनस लगा होता है वो क्या बताता है? तो वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो उसका मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखते समय वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड लिखने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मॉड डालेंगे। तो जैसे इसको मॉड में डालेंगे, जैसे वेलोसिटी को मॉड में डालेंगे, वैसे क्या होगा? वहां से उसका मैग्नीट्यूड आने वाला है, सिर्फ ये आने वाला है मैग्नीट्यूड, यानी वो पॉजिटिव होकर आने वाला है। और वेक्टर क्वांटिटी के आगे माइनस लगा होता है डायरेक्शन बताता है, तो माइनस उसका डायरेक्शन बताता है और यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस, तो यानी यहां पे जैसे डायरेक्शन माइनस गायब होता है, उसी प्रकार से यहां भी अलोंग एक्स एक्सिस गायब हो जाएगा। जैसे इसको मॉड में डालेंगे, यहां से क्या मिलने वाला है? 5 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से अपने लोग वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका राइट आंसर और एग्जांपल देखते हैं। इस पे और एग्जांपल देखते हैं जिससे अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे देखो V1 जो है कोई गाड़ी है, उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और वही कोई दूसरा गाड़ी है उसका V2 जो है वो है -10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछे कि इसमें कौन गाड़ी तेज चल रहा है, तो अगर आपने सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचोगे कि नहीं, जो मतलब जिसके आगे माइनस लगा होता है जिस क्वांटिटी के पास, वो छोटा क्वांटिटी होता है और जिसके आगे पॉजिटिव होता है वो उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप कहोगे V2 तेज चल रहा होगा किससे? V1 से। लेकिन आप भूल रहे हो कि ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में कौन पावरफुल है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है मैग्नीट्यूड। और माइनस जो उसके आगे लगा होता है वो क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए अपने लोग क्या करेंगे? इसको मॉड में डालेंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे V1 को क्या करोगे? मॉड में डालोगे, तो हमें V1 का मॉड जैसे लेंगे, ये तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ से निकलने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम V2 का बात करें तो V2 को जैसे ही मॉड में डालेंगे, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड को जैसे मॉड में डालेंगे,
तो ये अब मॉड किसी भी क्वांटिटी को क्या करता है, पॉजिटिव करके निकलता है, तो ये माइनस हो जाएगा गायब, और यहाँ से हमें मिलेगा सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि देखो दोनों गाड़ी का तो सेम वेलोसिटी आया, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आया, यानी कि दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। और ये माइनस ये बता रहा है अगर एक ईस्ट की तरफ जा रहा होगा तो दूसरा ठीक उसके अपोजिट वेस्ट की तरफ जा रहा होगा। जैसे देखो अगर एक इधर जा रहा होगा, V1 इधर जा रहा होगा, तो V2 जो है गाड़ी नंबर 2 वो जा रहा होगा V2 से इधर। तो उसके आगे जो माइनस लगा होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और कौन पावरफुल है, कौन बड़ा छोटा है, इसके लिए अपने लोग क्या करेंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, और जो आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे देखो कोई गाड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड। अब उसी गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी, वही गाड़ी है, अब वो क्या किया, फाइनल वेलोसिटी उसका जो शो कर रहा है वो -20 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ गाड़ी का वेलोसिटी पहले ज्यादा था, इनिशियल ज्यादा था, या फिर फाइनल। तो अब सोचो कौन सा ज्यादा होगा, तो फिर आप यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स से सोचोगे तो फिर फंस जाओगे। लेकिन आपको याद रखना ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है, और यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखने के लिए उस क्वांटिटी को डालते हैं मॉड में। अब तब जाकर के उसका मैग्नीट्यूड निकलता है, तब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो फिर इसको मॉड में डालोगे, जैसे इसको V1 को मॉड में डालोगे तो क्या निकलेगा, डालो -10 जैसे डालोगे तो यहाँ से निकलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे -20 जैसे डालोगे -20 तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि देखो इनिशियल था 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गाड़ी का वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इनिशियल से बड़ा है फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा है फाइनल वेलोसिटी। हाँ, गाड़ी किधर जा रहा होगा, तो ये निगेटिव की तरफ जा रहा होगा। अब निगेटिव एक्स की तरफ भी जा सकता है, वाई की तरफ, जेड के भी तरफ जा सकता है। तो इसके लिए अपने लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, वहां पे अपने लोग को ये पता चल जाएगा कि जो वेक्टर के आगे माइनस लगा उस माइनस का मतलब किधर जा रहा होगा, एक्स वाला निगेटिव एक्सिस में या फिर वाई वाला निगेटिव एक्सिस में। ओके, लेकिन अभी जो ये है मैग्नीट्यूड अपने लोग कैसे कंपेरिजन करेंगे वेक्टर का, तो मॉड में डाल करके। तो अब इसे राइट डाउन करो, फिर अपने लोग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने लोग को आगे काफी हेल्प करने वाला है। जैसे देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब देखो कोई गाड़ी है, चलिए इसको छोड़ो, ये गाड़ी है, ये V1 से इधर जा रहा है, V1 जिसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। और एक और गाड़ी है जो जा रहा है V2 से, अब वो भी है 10 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है। तो अब सोचो दोनों गाड़ी का दोनों चीज सेम है या फिर नहीं है, डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज सेम है या नहीं। तो देखो V1 भी है जो गाड़ी नंबर 1 है उसका भी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, और जो V2 है उसका भी 10 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट की तरफ है। तो इसका मतलब दोनों गाड़ी है सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन के साथ सेम एक्सिस के तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। अब आगे देखो वही जो पहला गाड़ी है V1 तो अभी भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन दूसरा जो गाड़ी है गाड़ी नंबर 2 है वो क्या क्या अपना वेलोसिटी V2 उसने बढ़ा करके कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब सोचो क्या दोनों गाड़ियां का जो वेलोसिटी है वो फिर अलग अलग है या फिर डिफरेंट है। तो आप आराम से कहोगे कि नहीं दोनों का क्या है, अलग अलग है, एक 10 से जा रहा है और एक 20 से जा रहा है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। यानी कि इसका तो मैग्नीट्यूड अगर V1 और V2 दोनों का मैग्नीट्यूड का बात करें तो दोनों सेम है, और प्लस डायरेक्शन भी दोनों का क्या क्या है, सेम है, यानी कि V1 पैरेलल है V2 का। अगर बात करें यहाँ पे तो देखो V1 का मैग्नीट्यूड V2 से क्या है, छोटा है, लेकिन डायरेक्शन का बात करें तो V1 और V2 दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन है। अब अगला डायग्राम देखो जिसमें V1
v1 जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ही, v1 क्या जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ही, और v2 क्या कर रहा है, उसने जो v2 है वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, और v2 इस बार इधर जाने लगा, और कितना से v2 इक्वल टू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है। तो देखो इस बार दोनों अलग अलग है या फिर डिफरेंट है, तो इस बार देखो अगर मैग्नीट्यूड का बात करोगे तो दोनों क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड अगर v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। दोनों यानी कि एक इधर ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 से, और एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। लेकिन डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन क्या है, दोनों का अलग अलग है या फिर डिफरेंट है, तो जवाब है डिफरेंट है। एक जा रहा है ईस्ट की तरफ और एक तरफ जा रहा है वेस्ट की तरफ, यानी कि v1 क्या है, v2 के एंटी पैरेलल है। तो अब सोचो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या चीज होता है, दो चीज होता है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। अगर दोनों में से कोई चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पे देखो एक मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अगर दोनों में से कोई चेंज हो रहा है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो, अगर दोनों में से कोई चेंज हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी अपना क्या हो जा रहा है, तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में लिख देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, अगर दोनों में से कोई चेंज होगा तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज कहलाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, इसी को अपने लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसे आप राइट डाउन कर लो। तो अभी जो समझे उसी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज are changed by changing their magnitude और डायरेक्शन। अगर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन, दोनों में से कोई चेंज होगा तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, अब इसे आप राइट डाउन करो। अब फिर अपने लोग आगे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखो अब अपने लोग बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो किसी भी वेक्टर को इसमें अपने लोग किस चीज से दिखलाते हैं, तो एक एरो से दिखलाते हैं, यानी कि वेक्टर is shown by an arrow। और जो एरो का जो डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे अलग मिलने वाला है कि जो एरो, जिस एरो से अपने लोग वेक्टर को दिखाएंगे, और वो जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन अपने को वेक्टर का डायरेक्शन भी देने वाला होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक और पॉइंट, वेक्टर टेल टू हेड, यानी कि जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो टेल टू हेड। तो इसके ऊपर आप अपने लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा, तो ठीक है इसे आप राइट डाउन कर लो, इसको मिटाते थोड़ा ताकि स्पेस हो। तो अब अपने लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो लेट्स अ वेक्टर ए, अब ये कोई ए वेक्टर है जिसको अपने लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट करना है, तो कैसे दिखलाएंगे। तो देखो पहला पॉइंट अपना क्या था, किसी भी वेक्टर को कैसे दिखलाएंगे, तो एरो से दिखलाएंगे। तो जैसे एक कोई वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ए है तो इसको अपने लोग एरो से दिखलाएंगे। ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब ये पॉइंट जो होता है पीछे वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं हेड।
अब देखो ये क्या है, ए वेक्टर है, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरा पॉइंट क्या था, जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा जो एरो का डायरेक्शन होगा। यानी कि जो वेक्टर का डायरेक्शन जो होने वाला है यहाँ पे ए का, वो क्या होगा, हेड टू टेल। यानी कि जिस डायरेक्शन में ये एरो होगा उसी डायरेक्शन में ए का भी डायरेक्शन होगा। जैसे कोई देखो बी है, बी कोई वेक्टर है, अगर इसको ये वेक्टर अगर बनाया गया है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो v का जो डायरेक्शन है v वेक्टर का, वो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। v जो वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एरो होगा। तो यहाँ से अपने लोग को क्लियर होता है कि जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो एरो का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन सचमुच में उस वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। और ये कहलाता है इसका बॉडी, बॉडी या फिर लेंथ। लेंथ एरो का क्या है, लेंथ। और ये लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड का, वेक्टर का जो होता है मैग्नीट्यूड, उसको दिखलाता है। जैसे जितना बड़ा एरो होगा उतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे देखो यही बी है, तो बी का तो डायरेक्शन ये हो गया, और ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। जैसे सी कोई वेक्टर है, तो ये है इतना बड़ा, उसके लिए जो एरो है इतना बड़ा है, तो सी का जो डायरेक्शन हो गया है तो ये हो गया। और रही बात मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड बी से कुछ बड़ा होगा। यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर जो होता है वो किस चीज को बताता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में। और डायरेक्शन ऑफ एरो जो होता है जो वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब देखो लेंथ जो होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा कि 10 न्यूटन है। अगर मान लो ये फोर्स होता तो ये 10 न्यूटन है या फिर ये 8 न्यूटन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। ये आपको ये कंपैरिजन करके देगा कि नहीं बी से सी बड़ा है या फिर छोटा है। तो यहाँ पे हम लेंथ के बारे में लिखते हैं, जो लेंथ ऑफ एरो जो होता है, एरो बोल लो या फिर वेक्टर बोल लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी कि जितना बड़ा लेंथ होगा वेक्टर का उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे एग्जांपल देखो, ए है 10, चाहे फोर्स मान लो, F1 है 10 न्यूटन और F2 है 50 न्यूटन। अब इसका बोले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आप क्या करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो डायरेक्शन का तो गोली मारो, डायरेक्शन अपने लोग को पता नहीं है। मान लो x दिया हुआ है along x एक्सिस, ये भी दिया हुआ है along x एक्सिस, तो x y बनाओगे, x y। अब देखो F1 कितना है, 10 न्यूटन है x की तरफ, तो 10 न्यूटन मान लो इतना बड़ा तुम बना दिया एरो F1 के लिए along x की तरफ। तो F2 कितना बड़ा होगा, इससे जस्ट थोड़ा बड़ा होगा, F2 इतना बड़ा होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, तो x की तरफ ही होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एरो का जो डायरेक्शन होता है वही होता है सचमुच में वेक्टर का डायरेक्शन। और लेंथ जो होता है वेक्टर का, जो एरो का लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। जो यहाँ पे अपने लोग एग्जाम्पल से देखे, F1 का 10 न्यूटन है, तो अगर हमने F1 के लिए इतना बड़ा एरो ड्रॉ किया तो उससे ज्यादा है किसका, F2 का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए F2 का जो एरो होगा वो उससे बड़ा होगा। जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तब इसमें कौन बड़ा छोटा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए का या बी का। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ एरो होता है या फिर वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड का होता है। तो ए का वैसे क्लियर कट दिख रहा है, जो बी का जो लेंथ है, एरो का लेंथ है, वो ए के एरो के लेंथ से बड़ा है, तो बी जो होगा, बी का मैग्नीट्यूड होगा वो ए से क्या होगा, ज्यादा या फिर कम, तो स्वाभाविक ज्यादा होगा। तो ठीक है, यही था अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।